विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इस सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी किताब भगवान बुद्ध का धम्म के कुछ हिस्से को पढ़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी किताब भगवान बुद्ध का धम्म में लिखते हैं कि एक सुखी गृहस्थ कैसे होता है, इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षा दी है। तो बाबा साहब लिखते हैं कि एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे होते हैं, श्रावस्ती विहार कर रहे होते हैं, उस समय अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास जाता है, उन्हें जाकर के 3 बार पंचांग प्रणाम करता है और एक और बैठ जाता है। एक और बैठने के बाद में अनाथ पिंडक प्रश्न करता है कि हे भगवान, एक गृहस्थ कैसे सुख से रहता है, उसके बारे में आप बताइए करके। तो भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक और भी बहुत सारे जो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं थे, उनके हित के लिए, उनके मंगल के लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई गृहस्थ कैसे सुख से रहता है। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सभ्यता भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। अर्थात गृहस्थ है, 2 पैसा कमाता है, कमाने लगता है, तो उसके मन में अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं इतना पैसा कमाने वाला हूँ, बाकी सभी लोग तुच्छ है, ऐसा सोचने लगता है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि अपने अहंकार को त्यागने के लिए दान करे। दान देने से पहले मन को प्रसन्न रखे, दान देते समय भी मन को प्रसन्न रखे और दान देने के बाद भी मन को प्रसन्न रखे और अपनी आजीविका को सम्यक रखे। वो जो कोई काम धंधा करता हो, व्यापार बिजनेस करता हो, नौकरी चाकरी करता हो, उसमें अपनी नैतिकता को रखे। किसी को लूट के, किसी को ठग के, किसी को धोखा दे के या किसी की संपत्ति को चोरी करके नहीं, बल्कि न्यायपूर्वक सही तरीके से अपनी आजीविका को रख करके जो व्यक्ति धन कमाता है और उस संपत्ति का मालिक होता है, तो सोच करके प्रसन्न होता है कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं, किसी की संपत्ति को चोरी नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी आजीविका को सम्यक रखा और पूरे न्यायपूर्वक मैंने धम्म का पालन करते हुए धन का अर्जन किया है। ये सोच के प्रसन्न होता है और फिर उस धन का उपभोग करके भी प्रसन्न होता है कि मैं ऐसे धन को अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में लगाऊंगा। माता पिता के लिए किया गया खर्चा और भगवान बुद्ध और उनके सावकों को दिया गया दान बड़ी श्रद्धा पूर्वक देता है, उस धन का सही उपयोग करता है और उस धन का कभी भी गलत कामों में उपयोग नहीं करता, तो उससे भी प्रसन्न होता है। और गृहस्थ है तो वो अपने सिर पे कभी किसी का कर्जा नहीं रखता, छोटा या बड़ा किसी प्रकार का कर्जा अपने सिर पे नहीं रखता, सबके कर्जे को उतार देता है, वो भी उसके सुख का कारण होता है। और गृहस्थ है तो अपने शरीर से किसी की हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, निंदा, चुगली, व्यर्थ, कटु बातें, अपशब्दों को शरीर से नहीं करता, वाणी से नहीं करता, तो और मन से भी नहीं करता।
नस्ल चूजे का सेवन भी नहीं करता। इस प्रकार से एक जो गृहस्थ होता है, जो अपने शरीर के कर्मों से निर्दोष होता है, अपने वाणी के कर्मों से निर्दोष होता है और अपने मन के कर्मों से निर्दोष होकर के अपने जीवन में सील, सदाचार और नैतिकता का पालन करते रहता है और धर्म के अनुसार न्यायपूर्वक धन कमा करके उसका उपयोग करता है, किसी का कर्जा अपने सिर पे नहीं रखता और उसी धन को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जब वो दान देता है तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है। भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक को बहुत सारे उसके साथ जो गृहस्थ उपासक उपासिकाएं थे उनको इस बारे में बताया तो अनाथ पिंडक बड़ा ही प्रसन्न हुआ और संतुष्ट हुआ भगवान के धम्म देशना से। आप सभी लोगों ने एक गृहस्थ कैसे सुख से रहता है, कैसे अपने जीवन को, अपनी आजीविका को सम्यक रख करके सुख प्राप्त करता है, इस बारे में आप लोगों ने जाना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो, सभी सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।